बड़ी खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। बात करेंगे उमर हयात खान से। जी उमर। ये वाली पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई चरम पर है और आम जनता त्रस्त है। मैं जिसका हिंट भी किया कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल? जो इदारा इनके पास है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश की है इन्होंने पूरी दुनिया में, उसको बैंकों का निजाम कहते हैं। बैंक और सूद साथ साथ चलते हैं। अब अगर किसी वजह से चाइना ये कहे कि हम आपको रोल ओवर नहीं करते, इजाजत नहीं देते, या सऊदी अरब ये कहे हमें वापस करें, तो हम कहां खड़े हैं? तो क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान को तो गिवन कि हम आईएमएफ के में हैं, भले हमें आईएमएफ से जो कर्ज मिलता है वो हमारी जो बैरूनी जरूरियात है वो पूरी नहीं कर सकता। हमें वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, बाकी जितने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, कमर्शियल जो लेंडर्स हैं, वहां से भी पैसा चाहिए ताकि हम बैरूनी अदायगियों का जो तवाज़ुन है उसको मेंटेन कर सकें। हम एक ऐसा मुल्क हैं, चलते हम बैरूनी कर्जों से हैं, बैरूनी रकम आती है तो उससे हम इस मुल्क को चलाते हैं। इसी तरह जो करेंसी आज दुनिया में चल रही है, ये सारी करेंसी इन्हीं बैंकों और सूदखोरों ने डिजाइन इसलिए की है बाकी आप सही कह रहे थे कि उनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो मुकर्रर करने हैं और मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुलाकातें शुरू कर दी उधर। तो क्या अज़ाइम है उनके और उसमें कौन कौन आ सकता है? बड़ा क्लियर है जी कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। इजराइल ने सूद बगैर बैंक के नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी दुनिया में इन्होंने, चाहे वो आपके गली के मोहल्ले में बैंक हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, बड़ी बड़ी इदारे इनको चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दिखा दिया है ठेंगा। वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पे बोला है कि जो पैसा लिया था आपने वो पहले चुकाओ, फिर ही आपको पैसा मिलेगा। और दूसरी तरफ आईएमएफ ने भी बोल दिया है कि जो दिया हुआ है उसको चुका दो, फिर से आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद ब्रीदर नाम की कोई चीज भी नहीं है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए हैं, कुछ वियतनाम सेटल हो गए, कुछ बांग्ला सेटल हो गए, कुछ बाकी ममालिक में चले गए और यहाँ पर इंडस्ट्री नामुमकिन हो चुकी है। अच्छा, अब रहे, और दूसरी बड़ी बात जो पाकिस्तान के अवाम की बिहेवियर बन गया वो है कंज्यूमर इकोनॉमी का। और आप यूं समझ लें कि खाने के पैसे हो ना हो, प्रो मैक्स 16 आईफोन का जरूर होता है। ये पाकिस्तान का तरीकाकार है। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बाहर, बड़े अमीर लोग हैं, बड़े वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन वो बाहर हैं। वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक इमोशनल ज़रूर है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं उनके लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर है, यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तो ग्राउंड पर ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है। जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्राम अप्रूव किया, उसका नाम था प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगेन ये उस एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड था, जिसका नाम था पेस, प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पेस 1 जो था, इसकी पहली जो किस्त थी वो $400 मिलियन की जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने दे दी। और जो पेस 2 था उसके लिए कुछ तकरीबन 10 के करीब शराइत थी। अगर वो हुकूमत पाकिस्तान शराइत मान लेती तो या मानती तो वो फिर बोर्ड में ये मामला जाना था। हमारे साथ मसला ज्यादा गमगीन क्यों हुआ है वो इसलिए है क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं। हमारा खजाना खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास जो $3 बिलियन हैं वो हमने सऊदीया से लिए हुए हैं एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट। हमारा सीपैक को वर्ल्ड बैंक ने कहा दे आर नॉट गोना बैक इट एनी मोर, ये आज की खबर थी। ठीक है, हमारे जितने इकोनॉमिक पैसेजेस बनने थे, इकोनॉमिक पासवेज बनने थे, वो सारे खत्म है। हमारे पास कोई एफडीआई नहीं आई, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट एकदम से इसने नोज डाइव लिए। कल भी नीचे गई, ऊपर हुई, वो बिल्कुल एक पिंग पोंग बॉल की तरह चल रही है। और आज हमने देखा है कि वो नीचे गई है। और हमारा सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हम सबसे बड़ा कर्जदार हैं आईएमएफ के इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। पाकिस्तान के लोग तो परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अशराफिया है, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, 1 जो था, इसकी पहली जो किस्त थी वो $400 मिलियन की जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने दे दी। और जो पेस 2 था
उसके लिए कुछ तकरीबन 10 के करीब शराइत थी। अगर वो हुकूमत पाकिस्तान शराइत मान लेती तो या मानती तो वो फिर बोर्ड में ये मामला जाना था। आपको याद होगा हमने कोई पिछले साल जनवरी फरवरी में एक स्टोरी की थी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का जो 1.1 अरब डॉलर का कर्जा है उसको डिले कर दिया। उसमें $600 मिलियन 500 से $600 मिलियन ये पेस का था, पेस 2 की जो दूसरी केस थी, और एक राइज 2 के नाम से था प्रोग्राम, वो इनको गालिबन मिल गया था, फिर ये रह गया। तो फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इसको और खींचा कि थोड़ा सा और आगे ले जाओ। फिर इवेंचुअली इनका ये ख्याल था कि शायद इस साल के मिड में, ये जो साल खत्म हो रहा है मिड में, जून जुलाई में कहीं ये अप्रूव हो जाए। ये अप्रूव नहीं हुआ। अब वजारत खजाना तो ये कह रही है कि ये जो इसका जो बजट सपोर्ट लोन है, ये वाला जो 500 से $600 मिलियन, इसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ इस साल में, इसलिए इसका मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। बट सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक ने अब ये क्यों किया। तो उसका बैकग्राउंड है कि ये जो इसकी 10 के करीब शराइत थी, उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने मानी थी। वो शर्त ये थी कि जितने भी पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें मेनली चाइना वाले जो सीपैक वाले हैं, उसको पाकिस्तान रीनेगोशिएट करेगा और रीनेगोशिएट करके उनकी जो टर्म्स हैं उसको रिड्यूस करेगा ताकि बिजली की कीमतों में कमी हो सके। 2015 की पॉलिसी के थे। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कई दफा बात की चाइना से, चीन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। और हमने अपनी खबर में कई दफा लिखा कि चीन ना तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मान रहा है और ना ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी जो टर्म्स हैं, उनको रीनेगोशिएट करने को मान रहा है। तो जब ये सारी चीजें होंगी और पाकिस्तान नहीं कर सका और गालिबन चाइना ने भी किसी लेवल पे कम्युनिकेट किया होगा, तो हतमी तौर पर फिर वर्ल्ड बैंक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया। ये तो हो गया अब एक चीज इसकी। दूसरा जो इसके अंदर, इसी स्टोरी के अंदर चीज है कि इस माली साल में जो वर्ल्ड बैंक है वो पाकिस्तान को कोई नया बजट सपोर्ट लोन नहीं दे रहा। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी ये दो अहम पार्टनर्स रहे हमेशा आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर, जो बजट सपोर्ट लोन दे देते हैं। ये बजट सपोर्ट लोन कहने के तो मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए, बिजली के लिए, टैक्सेस के लिए और बाकी सेक्टर्स के लिए आते हैं। असल में ये जो हमारी गैर मुल्की कर्जों की जरूरियात है उसको पूरा करने में इस्तेमाल होते हैं। मैं जाती तौर पर किसी भी किस्म के बजट सपोर्ट लोन की फेवर में नहीं हूं। पेस 2 कैंसिल हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आगे इनको 2024-25 के माली साल में कोई वर्ल्ड बैंक नया बजट सपोर्ट लोन नहीं दे रहा। ये उनकी स्पोक्स पर्सन ने मुझे कंफर्म किया कि हम नहीं दे रहे। मैं इस पे भी मुझे इसलिए सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये जो पैसा आता है ये जाया होता है। ये आपकी इसका जो आप जब फॉरेन लोन लेते हो, वो आप उसकी जो रीपेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको कोई रिसोर्स जनरेट करेंगे ना। हमने मंगला डैम बनाया, वो परफेक्ट चीज थी। हमने त्रिबेला डैम बनाया, हम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ऐसा लोन, ऐसा गैर मुल्की कर्जा जिससे लेकर आप कोई असासा बनाए और उस असासे की आमदन और फिर अपना कर्जा रीपे करें, वो बुरा नहीं है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, सबसे ज्यादा कर्जदार वो भी हैं, लेकिन वो जो उनका कर्जा है वो बजट सपोर्ट के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी जो मईशत का साइज है उसको मजीद बढ़ाने के लिए, नए मंसूबे लगाने के लिए वो फाइनेंसिंग करते हैं। ना कि क्योंकि अगर आप सादा अल्फाज में कहें कि बजट सपोर्ट का मतलब ये है कि जो हमारा खाना पीना, जो अखराजात आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, वो तो आपने खाया पिया, हजम हो गया, कोई उसका एसेट तो आपने बनाया नहीं। तो इसलिए बजट सपोर्ट के लिए जो भी लोन है वो कोई कंस्ट्रक्टिव लोन नहीं होता। एग्जैक्टली इसकी यही वजह है। अब इस साल का इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का तखमीना है कि वर्ल्ड बैंक इनको कोई $2 अरब के करीब जो है वो कर्जे देगा। उसमें अभी तक जो 4 माह है, अभी नवंबर का डाटा नहीं आया, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। 4 माह में वर्ल्ड बैंक ने इनको तकरीबन $350 मिलियन का जो लोन्स दिए हैं वो 18% बनते हैं। तो बजट सपोर्ट के बगैर ये $2 अरब का जो तखमीना है इनका, उसको हासिल करने में काफी से ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, ये जरूर है कि एशिया तरक्याती बैंक से अभी भी हुकूमत पाकिस्तान को ये जो बजट सपोर्ट लोन्स है वो मिल रहे हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट लोन्स है वो भी दे रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके जो डिस्बर्समेंट होती है, प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्रेस होती है, उसके हवाले से होती है। एक और जो डेवलपमेंट है वो इसी से रिलेटेड है, बल्कि हमने ही एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी के बाद ये सारी चीजें एक्टिवेट हुई। आपको याद होगा कि हमने खबर की थी कि सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान का जो जनरल नॉलेज है उसका ज्ञान ले। पाकिस्तान में, हमारे आसपास में, हमारे हिंदुस्तान के आसपास में कंट्रियों में क्या चल रहा है, इन सब की जानकारी उनको मिले। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सही किया है या गलत किया है? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो जय हिंद, जय भारत लिखना और मिल
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगी कि आपके लिए इससे भी बेस्ट वीडियो बना के लाऊं।